और हिमाचल में कर्ज को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष सुक्खू सरकार पर कर्ज लेकर विकास न करने का आरोप लगाता है, वहीं हमीरपुर में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर कर्ज को लेकर पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पूर्व की बीजेपी सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्ज लिया था, जिसका कांग्रेस ने सदुपयोग किया है। तो चलिए पहले आपको सीएम सुक्खू का बयान सुनाते हैं और उसके बाद ये भी सुनवाते हैं कि विपक्ष ने कर्ज को लेकर सरकार पर क्या सवाल उठाए थे। कर्ज जो 2022-23 में था, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले 14,000 करोड़ रुपया लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो सैंक्शन करवाया था डबल इंजन की सरकार के समय, दिसंबर में हार गए वो चुनाव। उसके बाद के जो बचे हुए 3 महीने थे, वो कर्ज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, जो कि उनके समय का स्वीकृत कर्ज था, जिसका हमने सदुपयोग किया। उसके बाद जो हमारी सरकार का पहला बजट आया, उसमें सिर्फ अभी तक हमको 6600 करोड़ रुपए का ही कर्ज मिला है। हम भारत सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और कर्ज दिया जाए, ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। पिछले साल 14,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमारे पास 6600 करोड़ गया, 8,000 करोड़ कम आया। फिर भी सरकार में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी है हमारी सरकार ने। यही आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हमारे देखिए, हमने ऋण इसलिए लिया क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए थे कि ऋण लिए बिना गुजारा नहीं था, और हमने जो लिमिट थी उस लिमिट से हमेशा कम ऋण लिया। और यहाँ कांग्रेस की सरकार जो ऋण की बातें कह रही है, आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपए 13 महीने में ले चुके हैं, और ये हिमाचल के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार ऋण लेने की है किसी सरकार की, तो वर्तमान सुक्खू सरकार की है। ये लोन का पैसा अगर हमने लिया था तो हमने विकास के लिए लिया था। सड़कें बनी, पुल बने, स्कूल के भवन बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, और उसके साथ साथ में हमारे जो डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट तेज गति से चले थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार के बने हैं हिमाचल प्रदेश में, काम बंद पड़ा है। लोन ले रहे हैं तो इस लोन से क्या कर रहे हैं?